शांति। आज जिस प्रकार से बच्चे आज पढ़ाई को लेकर के बहुत डिप्रेस हैं कि क्या होगा हमारा भविष्य, हमारा रिजल्ट कैसा होगा। हमने पढ़ाई तो अच्छी की है, पेपर के लिए तैयारी भी बहुत अच्छी की थी, लेकिन पता नहीं रिजल्ट किस आधार पर आएगा। तो इसी प्रकार आज हमें यही देखना है कि बच्चों के अंदर जो डिप्रेस का सबसे बड़ा कारण है वो क्या है, जिसके हम दो नियम आपको बताएंगे कि पढ़ने वाले बच्चों का अगर मन पढ़ाई में नहीं लगता तो उसका कारण क्या है। तो दो कारण है, एक तो उनको एकांत वातावरण नहीं मिलता और दूसरा है उनकी बुद्धि एकाग्र नहीं है। क्योंकि एकांत वातावरण बच्चों के लिए ज़रूरी है। जैसे हम कई बार देखते हैं कि अगर किसी राइटर ने कोई कहानी लिखनी है तो वो एकांत स्थान देखता है, अगर किसी साइंटिस्ट ने कोई खोज करनी है तो भी वो एकांत स्थान देखता है। तो उसी प्रकार अगर बच्चे को भी जीवन में कुछ बनना है तो आपका एकांत स्थान होना ज़रूरी है। मीन्स आप थोड़े समय के लिए जब जब आप पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा मैं आपको बच्चों को यही टिप्स दूंगी कि आप कोई भी कार्य करते हैं उसकी शुरुआत सुबह से करें। क्योंकि सुबह आप 3 बजे या 4 बजे से लेकर 6 बजे तक इस वातावरण में पढ़ेंगे तो आपको जो नहीं भी याद होने वाली चीज़ें हैं वो याद हो सकती हैं। क्योंकि 4 से 6 के बीच में वातावरण एक तो शुद्ध रहता है और दूसरा वातावरण प्योर होता है। और चिड़ियों की चहचहाहट या शुद्ध हवा वो आपके माइंड को फ्रेश रखती है। तो आप मुंह हाथ धोएं, अगर नहा सकते हैं तो नहा लें और मुंह हाथ धो करके आप खुली छत पे आराम से जा करके अपनी जो भी किताबें हैं और जो क्वेश्चन आपको याद नहीं हो रहे हैं आप उन्हीं क्वेश्चनों का फोकस करें कि मुझे इस समय इस टाइम पे मुझे वही क्वेश्चन याद करने हैं। तो आप देखेंगे क्योंकि आपका माइंड उस समय फ्रेश होता है और खाली होता है, तो उसमें आप जो डाल देंगे वो रिसीव कर लेगा। तो इसीलिए पढ़ने वाले बच्चे एक तो विशेष ध्यान रखें कि आपका जो स्थान हो वो बिल्कुल एकांत हो, शोर शराबे से दूर हो। क्योंकि जितना शोर शराबे से दूर होगा उतना आपके अंदर जो एक स्टेमिना है वो पावरफुल बनेगा। क्योंकि कई बार बच्चों के आसपास बहुत सारा शोर शराबा होता है या परिवार में बहुत सारे संबंधी आ जाते हैं, अब उसका एग्ज़ाम है तो वो चिड़चिड़ा हो जाता है, भले उसे कोई भी बुला रहा हो कुछ भी कर रहा हो तो वो चिड़चिड़ा हो जाता है। तो जिसका संबंध सीधा पढ़ाई पे आता है, क्योंकि पढ़ाई में वो डिप्रेस हो जाता है फिर। इसीलिए जब भी आप बच्चे पढ़ने बैठे कोशिश यही करें, क्योंकि 4 से 6 के बीच में आपके घर में ना तो कोई मेहमान आ रहा है और ना ही घर में कोई ऐसा कार्य होता है कि जिससे आपको कोई परेशानी हो। तो आपको जो क्वेश्चन याद ना हो तो आप एकांत स्थान पे बैठकर उसको याद ज़रूर करें, जिसमें कि आप कोशिश यही करें कि 4 से 6 के बीच में आप बैठकर याद करें। और दूसरा है एकाग्रता, क्योंकि मन के अंदर एकाग्रता ज़रूरी है। आप एक ही लक्ष्य लेकर बैठे कि मुझे यही बनना है, यही मुझे लक्ष्य निर्धारित करना है। क्योंकि एकाग्रता बच्चों के लिए ज़रूरी है, लक्ष्य के रूप में भी एकाग्रता ज़रूरी है और आप पढ़ाई के रूप में जो भी आप पढ़ना चाहते हैं उसमें भी एकाग्रता ज़रूरी है। और दूसरी बात है कि जब आप पढ़ते हैं उस समय आप उस क्वेश्चन के ऊपर एकाग्र हो जाएं। जैसे कई बार हम फिल्म देखते हैं तो टीवी के ऊपर एकाग्र हो जाते, हम मोबाइल पे कोई गेम खेलते हैं तो गेम के ऊपर एकाग्र हो जाते हैं। उसी प्रकार आप जब किताब लेकर बैठते तो किताब के ऊपर एकाग्र हो जाएं कि मुझे इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से लर्न करके ही उठना है। और बिजनेस के रूप में देखा जाए तो बिजनेस में भी एकाग्रता ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे संकल्पों का फैलाव हमारे बिजनेस में आ जाता है तो ऑटोमेटिकली बिजनेस ठप हो जाता है। तो इसी प्रकार अगर मान लो जॉब छूट भी गई है या जॉब कई बार आप सोचते हैं कि नहीं पता नहीं मेरे को बॉस निकाल ना दे, पता नहीं मेरे साथ क्या होगा, पता नहीं मेरे को आगे जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्योंकि आपके कहीं ना कहीं संकल्प ही उन आत्माओं तक पहुंचते हैं और वो धीरे धीरे इस सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि हाँ इस मेंबर को अभी निकालना ही बेस्ट है। तो इसीलिए आप कभी भी अपने बारे में गलत ना सोचें, क्योंकि आपकी एकाग्र शक्ति बहुत पावरफुल है। उस एकाग्र शक्ति को ही अपने बिजनेस में या अपनी पढ़ाई लेवल में बहुत ऊंचा लेकर जाएं। क्योंकि जब आप ऊपर तक लेके जाते हैं उसके एकाग्र शक्ति को तो ऑटोमेटिकली वो एकाग्र शक्ति आपको हमेशा से विजयी बनाकर रखती है। इसीलिए कोई भी नेगेटिव संकल्प अपने लिए कभी ना सोचे, क्योंकि आप हमेशा से विजयी थे, विजयी हैं और विजयी ही रहेंगे, क्योंकि हम भगवान के सिलेक्टेड बच्चे हैं। ओम शांति।